Hello world, my name is Wasim. I am a full stack web developer. Welcome back to the logic building series with C language. इस वीडियो के अंदर हमारे सामने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर्स, ओके, एंड कैटेगराइज द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। ठीक है, हमने क्या करना है, एक यूज़र से उसकी हाइट इनपुट करवानी है और उसकी हाइट की वैल्यू को कंपेयर करना और ये बताना है कि वो जो बंदा है, जो पर्सन है, उसकी हाइट किस कैटेगरी में आती है। ड्वार्फ की कैटेगरी में आती है, एवरेज हाइट की कैटेगरी में आती है, या फिर टॉल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, कंडीशंस भी हमको दी हुई है कि अगर हाइट जो है लेस देन 150 होती है तो हम क्या मानेंगे, उसको ड्वार्फ मानेंगे। ठीक है, अगर हाइट ग्रेटर देन 150 होती है तो हम उसको क्या मानेंगे, एक एवरेज हाइट की कैटेगरी का मानेंगे। और अगर हाइट जो वो 165 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है तो उसको हम टॉल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सिंपल सा लॉजिक इसमें लगेगा। अगेन हमें रिलेशन ही बिल्ड करना है, तो वो हम देखते हैं। इस प्रोग्राम को हम नेस्टेड इफ एल्स से करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स की हमें यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक ही वेरिएबल्स की ज़रूरत है, बिकॉज हमें एक ही वेरिएबल के साथ इसको अलग अलग वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना, राइट। तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट हाइट। ठीक है, आप चाहे तो इंटीजर भी ले सकते हैं और चाहे तो फ्लोट टाइप का भी ले सकते हैं। मैं अभी इंटीजर के साथ जा रहा हूँ और इस हाइट के अंदर हम सिंपली वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर पर्सन हाइट। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको स्कैन एफ करवा लेता हूँ, स्कैन एफ %d एंड हाइट। ठीक है, तो हमारे पास इससे तो आ जाएगी हाइट की वैल्यू। अब यहाँ से हमें हमारे लॉजिक लगाना शुरू करना है। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर पर्सन की हाइट जो है वो लेस देन 150 होती है। ठीक है, तो सिंपल सा हम रिलेशन क्या बिल्ड करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। रिलेशन हमें क्या बताया है कि अगर हाइट लेस देन 150 तो जैसा उसने बोला वैसा का वैसा हम कर देंगे, इफ़ हाइट लेस देन 150, दैट्स इट। अभी के लिए मैं क्या करूँ, बस एक रिलेशन बना के छोड़ दिया इफ़ के अंदर और मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज कर दिया। इसके आगे का काम हम इफ़ के अंदर करेंगे। बट इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि या उसकी जो हाइट है वो 150 से ज़्यादा है, तो जो बाद की दो कंडीशंस हैं उनमें से एक कंडीशन के अंदर जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, एक एल्स लगा के छोड़ देता हूँ और आगे का काम हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी हम वापस आते हैं इस इफ़ के अंदर। अब इस इफ़ के अंदर आके अगर हम इस इफ़ के अंदर आते हैं तो इसका मतलब ये कि जो पहली कंडीशन हमें गिवन है वो ट्रू हो रही है, राइट। भाई बोल दिया इसने कि हाइट जो है अगर लेस देन 150 है तो डॉफ प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास जो हाइट है वो इन केस 145 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ द पर्सन इज डॉफ, और लास्ट में हम एक स्लैश एन लगाते हुए चलते हैं सभी के लिए, स्लैश एन। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अगर मान लो किसी ने यूज़र इनपुट कर दिया कि 145 के बजाय कल को उसने इनपुट कर दिया 140, 120, 100, कुछ भी कर सकता है ना। तो हम यहाँ पे एक स्टेट में एक कंडीशन और मैनेज करेंगे कि हम ये मान के चलते हैं कि डॉफ की जो कैटेगरी है ना वो भी शायद एक मिनिमम क्राइटेरिया में आता होगा। फॉर एग्जांपल डॉफ को हम 130 या 135 सेंटीमीटर तक की रेंज में रखें, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इफ़ के अंदर आकर एक और इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हाइट जो है ग्रेटर देन 135 है तो ही क्या प्रिंट होगा, द पर्सन इज डॉफ। ठीक है, मैं यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी टाइपिंग के दौरान, डॉफ। ठीक है, अगर जो हाइट है वो 135 से नीचे चली जाती है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब ये हो गया ना कि वो 135 से नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल सा एक एल्स स्टेटमेंट लिख देता हूँ और यहाँ मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ द पर्सन इज व्हाट इज गोइंग ऑन इज अबनॉर्मल। मतलब ये कि अगर कल को किसी इंसान की हाइट 135 सेंटीमीटर से भी नीचे चली जाती है तो वो अब नॉर्मल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो बस इतना सही था। ये ऊपर वाला ब्लॉक हमारा जो है, जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन के अंदर भी हमने एक और कंडीशन बना ली जो कि गिवन नहीं थी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट के अंदर। एग्जीक्यूशन के दौरान मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस एल्स के अंदर। इस एल्स के अंदर आने का मतलब ये कि हमारी जो पहली कंडीशन है वो तो फॉल्स हो चुकी। अब हमारे पास बची दो कंडीशन सोर्स
कि या तो हाइट जो है वो 165 से ग्रेटर देन होगी, बट कितनी ग्रेटर देन होगी, राइट? बिकॉज हमारे पास दूसरी कंडीशन एक गिवन है कि अगर हाइट 165 से ग्रेटर देन हो जाती है तो हम डायरेक्टली क्या प्रिंट कर सकते हैं, टॉलर, राइट? तो उस केस में अब हम इस एल्स के अंदर आके एक कंडीशन लिखेंगे, इफ के अंदर ही एक रिलेशन बिल्ड करेंगे। इफ हाइट इज लेस देन 165 सेंटीमीटर है तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन द पर्सन इज एवरेज हाइट, ठीक है? और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सन की जो हाइट है वो 165 से ग्रेटर देन है, राइट? तो मैं यहाँ पे सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ, दिस इज टॉल, दिस पर्सन इज टॉल। यहाँ पे मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद लास्ट में जाके हम एक और स्लैश एन लगा देते हैं फॉर द न्यू लाइन। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा लॉजिक है। अब इसको हम करके देखते हैं रन, ठीक है? ताकि एग्जीक्यूशन के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? यहाँ पे हम सिंपल सा लिख देते हैं GCC। सबसे पहले मुझे फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा, CD मल्टी कंडीशंस। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ GCC height.c, ठीक है? सब कुछ सही है। अब मैं इसको a डॉट आउट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है? एंटर पर्सन हाइट हमसे मांग रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आई बिलीव आपको विजिबल है, मैं इनको साइड बार को थोड़ा छोटा कर दिया, ओके। टर्मिनल को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एंटर पर्सन हाइट मैंने फॉर एग्जांपल रखा 145, तो आया द पर्सन इज ड्रॉफ, राइट? द पर्सन इज ड्रॉफ क्यों आया वो समझते हैं। तो हमने एंटर हाइट करवाई 145, इस इफ ब्लॉक के अंदर गया, इस इफ ब्लॉक के अंदर जाके चेक करेगा कि हाइट 150 से लेस देन है क्या, हमारी हाइट थी 145, दैट इज ट्रू, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो अब वो जो है वो इस एल्स के अंदर तो जाएगा नहीं, लाइन नंबर 25 वाले के अंदर, वो जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो आ गया इस स्टेटमेंट के अंदर, राइट? लाइन नंबर 18 के अंदर, ओके। अब इसके अंदर आते ही उसको एक और कंडीशन मिली कि भाई हाइट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 135 है क्या, तो हमारी वैल्यू थी 145, दैट इज ट्रू। तो सिंपल सा मैसेज प्रिंट हो गया, द पर्सन इज ड्रॉफ, ओके। अब अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इस टाइम मैं हाइट रखता हूँ 130 रखते ही द पर्सन इज अब नॉर्मल, ओके। तो द पर्सन इज अब नॉर्मल क्यों आया, बिकॉज ये कंडीशन भी ट्रू, बट ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो वो डायरेक्ट किसके अंदर चला गया, एल्स के अंदर चला गया, ओके। अब मैं अगेन इसको रन करता हूँ और इस बार मैं वैल्यू इनपुट करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इस बार हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 155, दो प्रिंट हुआ द पर्सन इज एवरेज। तो हम सर्वर जो हमारा एग्जीक्यूशन वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कंडीशन मिली उसे फॉल्स, बिकॉज हमारी हाइट थी 155 और यहाँ पे हम रिलेशन किससे चेक करें, 150 से चेक करें, तो ये वाला स्टेटमेंट पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन किस में जाएगा, इस वाले ब्लॉक के अंदर, लाइन नंबर 24 के बाद। अब इस एल्स के अंदर जाते ही फिर से उसको एक इफ स्टेटमेंट मिला और यहाँ पे आके चेक हुआ कि जो हाइट है वो लेस देन 165 है क्या, तो हमारी हाइट तो थी 155, दैट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होते ही ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया, द पर्सन इज एवरेज, ओके। अगेन इसको रन करते हैं, इस बार हम हाइट लेते हैं फॉर एग्जांपल 180। मैं अगर 180 लूंगा तो द पर्सन इज टॉल, इस बार ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, बिकॉज एल्स के अंदर आया, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही ऑटोमेटिक इसके अंदर चला गया, एल्स के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, आई बिलीव समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने किया है नेस्टेड इफ एल्स से, इसको आप चाहो तो लैडर इफ एल्स से कर सकते हो और कोशिश करो कि स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी करने की कोशिश करो। अगेन आई एम टेलिंग, जितने ज़्यादा तरीकों से करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी लॉजिक बिल्डिंग की, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, प्लेलिस्ट को अगर बुकमार्क नहीं किया तो मेक श्योर वो भी कर लेना, बिकॉज इस सीरीज के अंदर और भी वीडियोज आने वाली हैं, लेवल को हम धीरे धीरे और भी अप करेंगे, ठीक है। और अगर प्रीवियस एक्सरसाइजेज नहीं देखी तो वो भी देखो, उनकी भी प्रैक्टिस करो। अगेन आई एम सेइंग, जितनी ज़्यादा हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा जो लॉजिक बिल्डिंग की स्किल है, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो लॉजिक बिल्डिंग तो आना ही चाहिए, वो स्किल इंप्रूव होगी, ठीक है। वीडियो देखने से नहीं होगी, हाथ आजमाने मतलब प्रोग्राम करने से होगी, ठीक है। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।